नमस्कार, माय नेम इज एनके शाही। आज का टॉपिक है एंटोनिम। कुछ बच्चों के डाउट्स है कि सर एंटोनिम समझ में नहीं आता है, इसीलिए मैंने कुछ बेसिक वर्ड्स की सहायता से आज मैं आपको एंटोनिम समझाऊंगा। फिर इसके बाद एडवांस्ड भी सारे के सारे टॉपिक मैं करवाऊंगा। एंटोनिम का मतलब बेसिकली होता है वर्ड्स एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, जैसे गुड का बैड, डे का नाइट, ऐसे वर्ड्स को हम एंटोनिम कहते हैं। आइए कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से समझते हैं। एंटोनिम एस लगा है प्लूरल के लिए। विपरीत शब्द आप इसे बोलते हैं, जो विलोम शब्द आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा। अपोजिट वर्ड्स भी आप इसे बोल सकते हैं, एक दूसरे वर्ड्स के अपोजिट होता है ये। अ वर्ड दैट मीन्स द अपोजिट ऑफ अनदर वर्ड। जो भी वर्ड्स एक दूसरे के अपोजिट होते हैं उसे हम एंटोनिम्स कहते हैं। कुछ एग्जांपल्स लिखा है मैंने, आइए देखते हैं। HIGH हाई का मतलब होता है ऊंचा। इसका जो अपोजिट वर्ड होगा वो LOW लो होगा, इसका मतलब होगा नीचे। नेक्स्ट वर्ड है CLEAN क्लीन, मतलब साफ। इसका जो अपोजिट वर्ड होगा वो होगा DIRTY डर्टी, मैला या गंदा जिसे आप बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है HARD हार्ड का मतलब होता है कठोर। इसका जो अपोजिट होगा वो होगा SOFT सॉफ्ट, नरम जिसे आप बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है CLEVER क्लेवर का मतलब होता है चतुर या चालाक। इसका जो अपोजिट वर्ड होगा वो होगा STUPID स्टूपिड, जिसे आप मूर्ख कहते हैं। तो ये सारे के सारे क्या है, अपोजिट वर्ड से एक दूसरे के, इसीलिए सारे के सारे क्या है, एंटोनिम से एक दूसरे के। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हार्मफुल, HARMFUL। हार्मफुल का मतलब होता है हानिकारक, जो नुकसान करता है। इसका अपोजिट होगा HARMLESS हार्मलेस, इसका हिंदी होगा सुरक्षित। नेक्स्ट वर्ड है CRUEL क्रूअल, इसका मतलब होता है क्रूल या निर्दयी जिसे हम बोलते हैं। इसका अपोजिट होगा KIND काइंड, मतलब उदार। नेक्स्ट है GREAT ग्रेट, मतलब बड़ा, महान इंसान, और इसका अपोजिट होगा स्मॉल छोटा, कोई छोटा इंसान या कोई भी छोटा चीज। नेक्स्ट है डिफिकल्ट, DIFFICULT डिफिकल्ट का मतलब होता है कठिन। डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में। इसका अपोजिट होगा इजी, इजी का मतलब होता है आसान, जो कि आसान क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं, या कुछ भी आसान बॉल पे छक्का मार देते हैं प्लेयर्स। तो ये सारे के सारे क्या है, एंटोनिम्स है एक दूसरे के। ये सारे के सारे एक दूसरे के अपोजिट वर्ड्स है, इसीलिए ये सारे के सारे वर्ड्स एंटोनिम्स कहलाते हैं। होप आपको समझ में आया होगा ये एंटोनिम्स क्या होता है। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड लिया है मैंने DRY ड्राई, मतलब सूखा। WET वेट, मतलब गीला, इसका ये अपोजिट वर्ड है। GLAD ग्लेड, मतलब प्रसन्न या खुश जिसे आप बोलते हैं। ANGRY एंग्री गुस्सा, इसका ये अपोजिट वर्ड है। DARK डार्क अंधेरा, इसका उल्टा होगा BRIGST ब्राइट चमकीला। नेक्स्ट है GAIN गेन लाभ, इसका उल्टा होगा LOSS लॉस हानि। ये सारे के सारे एंटोनिम्स है, क्योंकि ये सारे के सारे एक दूसरे के अपोजिट वर्ड्स है। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अभी फिलहाल मैं वर्ड मीनिंग्स ही सिखा रहा हूं आपको कि अपोजिट वर्ड्स क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एडवांस्ड में इसके एग्जांपल्स बनाना भी सिखाऊंगा। फिलहाल बस मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि एंटोनिम्स होता क्या है। ये सारे के सारे एक दूसरे के अपोजिट वर्ड्स होते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है GOOD गुड, गुड मतलब अच्छा। इसका अपोजिट होगा BAD बैड, मतलब बुरा। जैसे कोई अच्छा इंसान है, कोई बुरा इंसान है। नेक्स्ट है DEEP डीप, मतलब होता है गहरा। नेक्स्ट है SHALLOW शैलो का मतलब होता है जो गहरा नहीं हो। नेक्स्ट है FULL फुल, फुल मतलब भरा हुआ, जैसे पानी का बोतल फुल है, बाल्टी फुल है। नेक्स्ट है EMPTY एम्प्टी, मतलब एम्प्टी का मतलब क्या होता है, खाली,
जैसे कोई पानी का बॉटल खाली हो या बाल्टी खाली हो तो उसके लिए आप एम्प्टी शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर भरा हुआ है तो आप फुल शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है EARLY, अर्ली मतलब जल्दी। जैसे आप यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आप सुबह में आप जल्दी उठते हैं। नेक्स्ट है LAT, लेट मतलब विलंब से, देर से। जैसे यू आर लेट, आप क्लास में आते हैं कभी कभी लेट, तो आप टीचर आपके बोलते हैं यू आर लेट, व्हाई आर यू लेट, आप लेट क्यों हो, आपसे रीजन पूछा जाता है। तो ये सारे के सारे वर्ड्स क्या है, एक दूसरे के अपोजिट वर्ड्स है, इसीलिए ये एंटोनिम्स है। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। नेक्स्ट कुछ वर्ड्स और मैंने लिया है, ENEMY, एनिमी मतलब शत्रु। जैसे कोई किसी का शत्रु होता है, जैसे भारत पाकिस्तान में लड़ाई होते रहता है। FRIEND, फ्रेंड मतलब मित्र। आपका कोई मित्र हो जो आपके साथ रहता हो, आपसे बात करता हो। नेक्स्ट है FAILURE, फेलियर। फेलियर का मतलब होता है असफलता। जैसे एग्जाम्स देने के बाद कुछ लोग फेल होते हैं, कुछ लोग पास होते हैं, तो क्या बोलेंगे, यह आपका फेलियर है। या फिर कोई बिजनेस में आप फेल हो गए तो क्या बोला जाता है, आप, यह आपकी फेलियर है, यह आपकी असफलता है। नेक्स्ट है SUCCESS, सक्सेस मतलब सफलता। और अगर आप पास हो जाते हैं तो आपसे कहा जाता है कि आपका सक्सेस है। नेक्स्ट है EARTH, अर्थ मतलब पृथ्वी, जहां पे हम रहते हैं। नेक्स्ट इसका उल्टा क्या होगा, SKY, स्काई मतलब आसमान। धरती का क्या होगा, आकाश। मतलब पृथ्वी का उल्टा क्या होगा, आसमान, जिसे आप आकाश कहते हैं। नेक्स्ट है FAT, फैट मतलब मोटा। मोटा मतलब कोई मोटा आदमी होता है, उसका उल्टा क्या होगा, SLIM, स्लिम पतला। स्लिम बॉडी लोगों को अक्सर पसंद आता है, स्लिम फोन का बॉडी भी होता है। तो ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे वर्ड्स एक दूसरे के अपोजिट वर्ड्स है, इसीलिए ये एंटोनिम्स है। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है FIRST, फर्स्ट का मतलब होता है पहला। जैसे आप स्कूल में फर्स्ट आते हैं, अपने क्लास में फर्स्ट आते हैं, फर्स्ट डिवीजन से आप पास होते हैं। और इसका उल्टा क्या होगा, LAST, लास्ट मतलब अंतिम। जैसे कोई लास्ट आया हो, कोई रनिंग में लास्ट आया हो, या कोई जैसे वर्ल्ड कप का मैच चल रहा है उसमें अभी लास्ट पोजीशन पे कौन है, तो ये क्या है, फर्स्ट का अपोजिट क्या होगा, लास्ट होगा। नेक्स्ट है FAIL, फेल मतलब असफल। जैसे वो एग्जाम में फेल है, वो अपने लाइफ में फेल है, या और भी ड्राइविंग लाइसेंस जब आप बनवाने जाते हैं तो टेस्ट आप देते हैं, तो आप से कहा जाता है कि आप टेस्ट में फेल है, इसीलिए आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा। PASS, पास मतलब पास है, आप ड्राइविंग टेस्ट पास हो गए, आपको लाइसेंस मिल जाएगा। नेक्स्ट है FRESH, फ्रेश। फ्रेश का मतलब ताजा। ताजा का मतलब होता है जैसे आप फ्रेश वेजिटेबल खरीदते हैं, या जब आप पनीर लाते हैं तो फ्रेश आप पनीर लेके आते हैं बनाने के लिए। आप वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन है तो अकॉर्डिंगली आप कोई भी चीज फ्रेश खाना पसंद करते हैं। नेक्स्ट क्या है STALE, स्टेल मतलब बासी। जैसे बासी खाना नहीं खाना चाहिए हमें, तो इसका अपोजिट क्या है, फ्रेश का अपोजिट क्या होगा, स्टेल। आपको फ्रेश खाना खाना है, स्टेल खाना नहीं खाना है। आपको लाइफ में फेल जब तक नहीं होंगे तब तक आप पास भी नहीं होंगे, ऐसा कहा जाता है। कोई फर्स्ट है तो कोई लास्ट भी आता है एग्जाम में, रनिंग में। FREEDOM, फ्रीडम का मतलब होता है स्वतंत्रता, आजादी, जिसे आप कहते हैं। नेक्स्ट है स्लेवरी का मतलब गुलामी। जैसे कोई घर में किसी को फ्रीडम मिलता है, किसी को नहीं मिलता है, उसी का अपोजिट क्या होगा, स्लेवरी मतलब गुलामी। तो ये सारे के सारे वर्ड्स क्या है, एक दूसरे के अपोजिट वर्ड्स है, इनका मीनिंग भी एक दूसरे से अपोजिट है, इसीलिए ये सारे के सारे एंटोनिम है, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए कुछ और वर्ड्स देखते हैं। नेक्स्ट है EAST, ईस्ट का मतलब होता है पूरब। जैसे पूरब से सन निकलता है तो आप क्या बोलते हैं,
द सन राइजेस इन द ईस्ट। नेक्स्ट है WEST, वेस्ट। इसका हिंदी क्या होता है? पश्चिम। जैसे पूरब का उल्टा क्या हो गया? पश्चिम हो गया। तो अब क्या बोलते हैं? पूरब में सन उगता है और पश्चिम में सन डूबता है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है FAST, फास्ट, मतलब तेज। इसका अपोजिट क्या होगा? SLOW, स्लो, मतलब धीरे। तेज जैसे फास्ट गाड़ी आप चलाते हैं या गाड़ी आप स्लो चलाते हैं। कहीं कहीं दिल्ली में आप रहते हैं तो फास्ट चलाना मना है, आप नहीं चला सकते हैं। आपको गाड़ी को स्लो करके चलाना होगा या जो भी लिमिटेड स्पीड है उसमें आपको चलाना होगा। आप वीडियो को YouTube अगर आप देख रहे हैं तो आप इसको फास्ट करके देख सकते हैं, इसमें एक ऑप्शन है, या आप स्लो करके देख सकते हैं, आपके पास ये ऑप्शन YouTube ने दे रखा है। नेक्स्ट है FAMOUS, फेमस का मतलब प्रख्यात। जैसे कोई फेमस क्रिकेटर होता है, फेमस एक्टर एक्ट्रेस होता है, फेमस कोई इंसान होता है, फेमस कोई प्राइम मिनिस्टर होता है, कोई भी फेमस चीज या कोई फ्रूट हो सकता है, या फिर आप किसी भी चीज की कोई किताब फेमस होता है तो आप उसे क्या बोलते हैं? प्रख्यात। नेक्स्ट क्या है इसका उल्टा? NOTORIOUS, नोटोरियस का मतलब बदनामी। जैसे कोई बदनामी की बात आपको करनी हो तो क्या करेंगे आप? नोटोरियस का इस्तेमाल करेंगे। और अगर आपको प्रख्यात कोई फेमस चीज है तो उसके लिए आप FAMOUS, फेमस शब्द का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है HAPPY, हैप्पी, मतलब खुश। आप अपने बर्थडे में खुश होते हैं, अच्छा नंबर आता है तो खुश होते हैं। इंडिया लगातार बहुत सारे मैचेस जीती है तो सभी लोग खुश है। इसका अपोजिट क्या होगा? SAD, सैड, मतलब उदास। तो ये सारे के सारे वर्ड्स क्या है? एक दूसरे के अपोजिट वर्ड्स है, इसीलिए ये सारे के सारे एंटोनिम्स है। इसका एक और फायदा है कि अगर आप इसका पॉजिटिव वर्ड से नहीं बना पा रहे तो इसका अपोजिट वर्ड को सिंपल और नेगेटिव में कन्वर्ट करके आप सेंटेंसेस बना के अपने स्पीकिंग को भी सुधार सकते हैं, और बहुत सारे एग्जामिनेशंस में भी ये पूछे जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। हालांकि ये बेसिक लेवल पे है, कुछ बच्चों के डाउट से किस्सा समझ में नहीं आता है, इसलिए मैंने ये बिल्कुल बेसिक वीडियो बनाया है ताकि आपको समझा पाऊं। फिर धीरे धीरे मैं इसको एडवांस्ड तरीके से भी आपको एग्जांपल्स के साथ आपको ये सिखाऊंगा। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लिखा है मैंने PERMANENT, परमानेंट। परमानेंट का मतलब होता है अस्थाई। जैसे आपसे एड्रेस पूछा जाता है, परमानेंट एड्रेस आपका क्या है? आधार कार्ड में भी आपका लिखा होता है, या फिर आपके सर्टिफिकेट्स पे लिखा होता है, या कहीं आप जाते हैं तो आपसे मांगा जाता है कि आपका परमानेंट एड्रेस क्या है। नेक्स्ट है TEMPORARY, टेम्पररी, अस्थाई से बोलते हैं। इसका अपोजिट है, जैसे मान ले आप यूपी, बिहार, हरियाणा कहीं के रहने वाले हैं तो वो आपका परमानेंट एड्रेस होगा। और कहीं आप नौकरी करने के लिए जाते हैं, जैसे दिल्ली में, गुड़गांव में, मुंबई में, तो आपका वो जहां भी रहेंगे आप, वो आपका टेम्पररी एड्रेस कहलाएगा। नेक्स्ट है HOT, हॉट, मतलब गर्म। जैसे आप गर्म चाय पीते हैं, गर्म पानी पीते हैं। नेक्स्ट इसका अपोजिट क्या होगा? COLD, कोल्ड, ठंडा। ये क्या है? जैसे आप ठंडा पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, और गर्मी में आप फ्रीज का जो पानी पीते हैं वो कोल्ड वाटर होता है। लेकिन ठंडा में आप क्या करते हैं? आप हॉट वाटर पसंद करते हैं, गर्म करके आप पानी पीते हैं। नेक्स्ट है PACE, पीस मतलब शांति। जैसे सबको शांति पसंद है, जैसे आप घर में शांति होनी चाहिए, देश में शांति होनी चाहिए, हमारे समाज में शांति होनी चाहिए, कहीं लड़ाई झगड़े नहीं होनी चाहिए। जैसे अभी इजराइल में क्या चल रहा है? लड़ाई चल रहा है वहां पे। तो क्या है इसका अपोजिट? आप क्या बनाएंगे? WAR, वॉर चल रहा है वहां पे, लड़ाई, युद्ध चल रहा है। नेक्स्ट क्या है? HUMBLE, हम्बल। हम्बल का मतलब क्या होता है? विनम्र, जिसके अंदर कोई घमंड नहीं हो, अहंकार नहीं हो, उसे हम क्या बोलते हैं? हम्बल। नेक्स्ट इसका अपोजिट क्या होगा? PROUD, प्राउड, मतलब अहंकारी इंसान, या कोई किसी के अंदर अहंकार हो, घमंड हो, तो हम उसे बोलते हैं प्राउड। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। नेक्स्ट है ORAL, ऑरल। ऑरल का मतलब होता है बोला हुआ,
या मौखिक ओरल आप टेस्ट देते हैं स्कूल या कॉलेज में या जहां भी आप एग्जाम्स देते हैं। इसका अपोजिट होगा WRITTEN, रिटन, लिखित। लिखित में आपसे टेस्ट लिया जाता है स्कूल में, कॉलेज में, या कोई एग्जाम देते हैं गवर्नमेंट या प्राइवेट, तो आपसे ओरल और रिटन टेस्ट लिया जाता है। तो ओरल का अपोजिट क्या होगा? ओरल का अपोजिट रिटन होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है HALF, हाफ, आधा। जैसे बॉटल में हाफ पानी है, कोई चीज आप हाफ बंटवारा कर लेते हैं। इसका अपोजिट होगा FULL, फुल, मतलब भरा हुआ। पानी का बॉटल भरा हुआ है या कोई भी चीज भरा हुआ के सेंस में आप इसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है OPTIMIST, ऑप्टिमिस्ट, बहुत अच्छा वर्ड है, आशावादी, जो पॉजिटिव सोचता हो, जो लोगों के बीच में घुल मिल के रहता हो, उसे हम ऑप्टिमिस्ट कहते हैं। और इसका अपोजिट क्या होगा? PESSIMIST, पेसिमिस्ट, मतलब निराशावादी, जो लोगों के बीच में नहीं रहना पसंद करता हो, अकेले रहना पसंद करता हो और हमेशा नेगेटिव चीजें सोचता हो, उसे हम पेसिमिस्ट कहते हैं। और जो पॉजिटिविटी की बातें करता हो और घुल मिल के लोगों के साथ रहता हो, उसे हम ऑप्टिमिस्ट बोलते हैं। इसे आप शर्मीला इंसान भी बोल सकते हैं, जो जिसे शर्म आती हो लोगों के बीच में बात करने में, जैसे इंग्लिश में बात करने में शर्म आता हो या कहीं भी किसी सोसाइटी के बीच में वो रहना नहीं चाहता हो। नेक्स्ट है OPEN, ओपन का मतलब खुला। इसका अपोजिट होगा SHUT, शट, मतलब बंद। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बहुत आसान तरीके से मैंने आपको ये एंटोनिम समझाया और बहुत सारे एग्जांपल्स के माध्यम से। हालांकि मैं फिलहाल वर्ड मीनिंग्स ही सिखा रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एग्जांपल्स भी बनाना सिखाऊंगा कि कैसे बनाते हैं, और एक वर्ड की सहायता से आप दो वर्ड्स भी याद कर लेते हैं और आप ट्रांसलेशन बनाने में भी आपको आसानी मिलेगी, बोलने में भी आसानी मिलेगी आपको इस एंटोनिम्स की सहायता से। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। नेक्स्ट है HASTE, हेस्ट का मतलब होता है जल्दी। नेक्स्ट है DELAY, डिले मतलब विलंब। जैसे बोलता है आप कि जल्दी जल्दी कोई काम नहीं करना चाहिए और कोई काम डिले भी नहीं करना चाहिए। जैसे कभी कभी ट्रेन डिले होता है, कभी कभी क्लास डिले होता है, कभी कभी बहुत सारे काम हम डिले करते हैं, कोई बहुत सारे काम हम जल्दी जल्दी भी करते हैं। तो हेस्ट का अपोजिट क्या होगा? डिले। नेक्स्ट है HEAVEN, हेवन का मतलब होता है स्वर्ग। इसका अपोजिट क्या होगा? ऑफ कोर्स नरक ही होगा। HELL, हेल मतलब नरक, जो अक्सर हम पढ़ते हैं, फिल्मों में देखते हैं, सीरियल्स में देखते हैं कि कोई स्वर्ग जाएगा और कोई नरक जाएगा। जिसने अच्छा काम किया है वो स्वर्ग जाएगा और जो खराब काम किया है वो ऑफ कोर्स पता है आपको कहां जाएगा। नेक्स्ट है INCOME, इनकम का मतलब होता है आमदनी। जैसे आपके घर की इनकम क्या है और कंपनी का इनकम क्या है, किसी भी चीज का इनकम, अगर आपको इनकम की बात करनी हो तो आप INCOME, इनकम शब्द का इस्तेमाल करेंगे आमदनी के लिए। नेक्स्ट है EXPENDITURE, एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्च। आमतौर पे अकाउंट में आप पढ़ते हैं या जिसने भी कॉमर्स लिया है वो इस शब्दों को जानते होंगे और सभी लोग आमतौर पे जानते हैं। ये बहुत कॉमन वर्ड्स है। इनकम तो बहुत कॉमन है, बट ये एक्सपेंडिचर थोड़ा आम लोगों के लिए शायद मुश्किल होगा, पर ये अकाउंट वाले बहुत अच्छे से जानते हैं। एक्सपेंडिचर का मतलब खर्च जो भी होता है कंपनी का या जहां किसी भी चीज का खर्च आपको दिखाना हो तो। नेक्स्ट है OBEY, अबे का मतलब आज्ञा का पालन करना। स्कूल्स में आपको सिखाया जाता है अबे करना, घर पे भी, हर जगह पे सबकी इज्जत करो, सबकी रेस्पेक्ट करिए। तो OBEY शब्द का आप इस्तेमाल करते हैं। इसका अपोजिट क्या होगा? DISOBEY, डिसबे का मतलब आदेश का पालन न करना या आज्ञा न मानना के सेंस में आप इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारे के सारे एक दूसरे के अपोजिट वर्ड्स है, इसीलिए सारे के सारे एंटोनिम्स है। अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि एंटोनिम्स का मतलब क्या होता है। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। नेक्स्ट है MORNING, मॉर्निंग। मॉर्निंग का मतलब होता है सुबह। इसका अपोजिट होगा EVENING, इवनिंग, मतलब शाम। जो मॉर्निंग और इवनिंग में आप ऑफिस जाते हैं, मॉर्निंग में, और इवनिंग में आप आते हैं या कहीं भी आप
मॉर्निंग में जाते हैं और इवनिंग में आप आते हैं। नेक्स्ट है MORTAL, मॉर्टल। मॉर्टल का मतलब होता है जिसका मृत्यु निश्चित हो, जैसे हम सबको एक दिन मरना है तो वी ऑल आर मॉर्टल। इसका अपोजिट होगा IMMORTAL, इमॉर्टल मतलब अमर, जो अमर हो। जैसे आपने देखा होगा महाभारत में, रामायण में बहुत सारे लोग अमर हो गए थे वरदान ले लेके। तो इस कंडीशन में IMMORTAL, इमॉर्टल शब्द का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। गॉट इट? तो मॉर्टल का अपोजिट क्या है? इमॉर्टल। मॉर्निंग का अपोजिट क्या है? इवनिंग। नेक्स्ट है MORE, मो का मतलब अधिक होता है। इसका अपोजिट क्या होगा? LESS, लेस, कम। जैसे कोई ज्यादा खाना खा लेता है, कोई कम खाना खा लेता है, कोई ज्यादा रन मारता है, कोई कम रन मारता है क्रिकेट में, या कोई अच्छे नंबर लाता है एग्जाम में, कोई कम नंबर लाता है, तो आप मोर और लेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है MODERN, मॉडर्न का मतलब आधुनिक, मॉडर्न टेक्नोलॉजी हमारे पास है। और इसका अपोजिट क्या होगा? ANCIENT, एंशंट मतलब पुराना। जैसे एंशंट हमारा कल्चर था, एजुकेशन बहुत अच्छा था पहले का। तो ये सारे के सारे क्या है? एक दूसरे के अपोजिट वर्ड्स है, इसीलिए ये सारे के सारे एंटोनिम्स है। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है INCREASE, इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ोतरी। इसका अपोजिट होगा DECREASE, डिक्रीज मतलब घटना किसी भी चीज का। जैसे कभी कभी किसी भी चीजों का दाम घटता है और बढ़ता है, तो आप इंक्रीज और डिक्रीज इन शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है IMPORT, इंपोर्ट मतलब आयात। जब हम दूसरे देशों से सामान मंगवाते हैं अपने देश में, तो उसे हम इंपोर्ट कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा इंपोर्टेड आइटम, मूवीज में, सीरियल्स में, और अक्सर आपने डेली लाइफ में भी सुना होगा इंपोर्टेड माल है, इंपोर्टेड आइटम है। नेक्स्ट है EXPORT, एक्सपोर्ट का मतलब होता है निर्यात करना, मतलब अपने देश में चीजों को बना के दूसरे देशों में भेजना, उसे हम एक्सपोर्ट कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा गुरुग्राम में बहुत सारे एक्सपोर्ट हाउसेज है जो कि कपड़े बनाती है लेडीज, और लेडीज गारमेंट्स, और इंडिया से बाहर दूसरे देशों में निर्यात करती है। तो आप ऐसे सिचुएशंस के लिए आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है JUNIOR, जूनियर का मतलब छोटा बच्चा या जूनियर, या कि कोई छोटा के सेंस में आप इसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है SENIOR, सीनियर मतलब जो बड़ा हो, आपसे सीनियर हो, टीम में बड़ा होता है, क्लास में बड़ा होता है, पॉलिटिक्स में, घर में जूनियर सीनियर की हम बात करते रहते हैं। तो वैसे सिचुएशन के लिए आप जूनियर और सीनियर शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है JOY, जोय का मतलब खुशी, आनंद होता है। इसका अपोजिट होगा सौरो, SORROW मतलब दुख। तो ये सारे के सारे क्या है? अपोजिट वर्ड्स है, इसीलिए सारे के सारे एंटोनिम्स है। इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। नेक्स्ट है LAUGH, लाफ। लाफ का मतलब होता है हंसना। इसका अपोजिट होगा WEEP, वीप मतलब रोना। जैसे लोग किसी बातों पे हंस देते हैं, कोई किसी को जोक सुनाए तो हंस दिया, या किसी के नंबर कम आ गए तो कोई हंस देता है, तो उसका अपोजिट क्या हुआ? वीप। कोई मैच हार जाता है तो रोता है, किसी के नंबर कम आ गए तो रोता है। तो आप इस सिचुएशंस में लाफ और वीप का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है LOV, लव, प्रेम या प्यार जिसे हम कहते हैं। इसका अपोजिट क्या होगा? HAT, हेट मतलब घृणा या नफरत, जो अक्सर आप देखते हैं मूवीज में, सीरियल्स में। लव और हेट पे ही सारी की सारी सॉन्ग्स और मूवीज बनते हैं। लव मीन्स व्हाट? अपने फैमिली से प्यार करना, या मूवी में आपने देखा होगा जो कपल्स प्यार करते हैं और एक दूसरे से नफरत करते हैं। तो ये क्या है? इसका अपोजिट वर्ड है। लव का अपोजिट हेट। नेक्स्ट है LIK, लाइक मतलब पसंद। कोई किसी को पसंद करता है और कोई किसी को पसंद नहीं करता है, तो उसका अपोजिट क्या होगा? DISLIKE, डिसलाइक मतलब नफरत करना या किसी से घृणा करना के लिए आप डिसलाइक शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लाइक का अपोजिट क्या होगा? डिसलाइक। नेक्स्ट है LIGHT, लाइट मतलब हल्का, हालांकि इसका मतलब प्रकाश भी होता है।
इसका अपोजिट होगा HEAVY, हेवी मतलब भारी। जैसे आप कोई हल्का चीज उठाते हैं, कभी कोई भारी चीज उठाना पड़ता है कभी कभी जब आप घर की सफाई करते हैं तो। और एडवांस में मैं पहले भी बता चुका हूं, एक वर्ड का बहुत सारा मीनिंग होता है, उसको अलग अलग पार्ट्स और पीस के तरीके से बिहेव कराया जा सकता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, लाइट का मतलब प्रकाश भी होता है, लाइट का मतलब हल्का भी होता है, किसी का लाइट वेट, किसी सामान का वेट लाइट होता है। तो आपने अक्सर इस शब्द का इस्तेमाल सुना होगा या किया भी होगा, आप वैसे समझ सकते हैं। आने वाले टाइम में मैं एडवांस तरीके से बताऊंगा कि किसी भी वर्ड मीनिंग का कोई मीनिंग नहीं होता है जब तक उसको आप सेंटेंस में प्लेस ना करा ले। सेंटेंस में प्लेस करने के बाद ही पता चलता है कि किसी वर्ड का मीनिंग क्या है। जैसे वॉच का मतलब घड़ी होता है, वॉच मतलब देखना भी होता है, प्ले मतलब नाटक भी होता है, और प्ले का मतलब खेलना भी होता है। उसी तरीके से आप किसी भी वर्ड को जब तक आप सेंटेंस में इस्तेमाल नहीं करेंगे उसका मीनिंग आप नहीं बता सकते हैं। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है USEFUL, यूजफुल का मतलब होता है उपयोगी। इसका अपोजिट होगा USELESS, यूजलेस मतलब बेकार। कोई चीजें उपयोगी होती है, कोई चीजें बेकार होती है। जो अच्छी चीजें होती है उसके लिए आप यूजफुल का इस्तेमाल करते हैं, और जो अपोजिट होता है उसका बेकार होता है उसके लिए आप यूजलेस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, बेकार। नेक्स्ट है PRESENT, प्रेजेंट मतलब उपस्थित। जैसे आप क्लास में आते हैं तो आप प्रेजेंट शब्द का इस्तेमाल करते हैं क्लास के लिए, या कहीं भी जाते हैं आपको प्रेजेंट लगाना पड़ता है, उपस्थिति आपकी लगानी पड़ती है। इसका अपोजिट होगा ABSENT, एब्सेंट का मतलब अनुपस्थित। आप नहीं आते हैं तो टीचर आपके जो रजिस्टर होते हैं उसमें क्या करते हैं, एब्सेंट लगा देते हैं। तो प्रेजेंट का मतलब कोई चीज उपस्थित हो, या फिर वर्तमान को भी हम प्रेजेंट बोलते हैं, और इसका अपोजिट होगा एब्सेंट। नेक्स्ट है PROFIT, प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ। इसका अपोजिट होगा LOSS, लॉस मतलब हानि। जैसे कोई बिजनेस करता है तो उसमें किसी को प्रॉफिट होता है, किसी को लॉस होता है, और बहुत सारे जगहों पे जब आप काम करते हैं तो वहां पे आप ये शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। प्रॉफिट और लॉस हम डेली लाइफ में बहुत इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है PURE, प्योर का मतलब शुद्ध। प्योर वाटर आप पीते हैं, मिल्क पीते हैं, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा IMPURE, इम्प्योर का मतलब मिलावटी हो या अशुद्ध हो, उसे हम इसका अपोजिट वर्ड की तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे क्या है, एक दूसरे के अपोजिट वर्ड्स है, इसीलिए ये सारे के सारे एंटोनिम्स है। इस बात का ध्यान रखिएगा। इसमें आपका दो फायदा है, एक तो आप एक साथ दो वर्ड्स आप याद कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल भी सीख सकते हैं। और फॉर एग्जांपल आपको ये यूजफुल याद नहीं आ रहा है तो आप इसका नेगेटिव बना के बोल सकते हैं कि दिस इज नॉट यूजलेस, या बेकार नहीं है मतलब ये अच्छा है। तो आप पॉजिटिव नेगेटिव में सेंटेंस को बदल के आप दोनों मीनिंग से अपना काम चला सकते हैं, स्पीकिंग में भी और एग्जाम्स में भी बहुत सारा पूछा जाता है। एंटोनिम्स का वर्ड्स पूछे जाते हैं आपको, उसमें चार ऑप्शंस होते हैं, एक आपको सिलेक्ट करके बताना होता है। हालांकि मैंने ये बेसिक लेवल पे आपको सिखाया है अभी, इसका एडवांस्ड भी मैं आपको बहुत जल्दी अपलोड करूंगा। चलिए कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं। कुछ मैंने एग्जांपल्स लिखा है, पेनफुल, प्रीटी, पनिश, क्विकली, रिच, राइट, राइस और स्ट्रॉन्ग। ये सारे वर्ड्स को आप नोट डाउन कर लीजिए अपने कॉपी में, और इसका एंटोनिम्स क्या होगा आप कमेंट करके बताइए अगर आपको ये समझ में आ गया है तो। बाकी आपको इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए, ये बेसिक लेवल पे मैंने आपको पढ़ाया है, इसका बहुत जल्द आपको एडवांस्ड भी मिल जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे कनेक्टेड, कीप वॉचिंग। ओके, थैंक यू।